हेलो छात्रों, आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर यह देखा गया है कि यूपी बोर्ड में आते ही आते हैं। अतः आप लोग इसको समझने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रश्न है कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इसकी बारंबारता दिया है 0 से 10 का 7, 10 से 20 का 14, 20 से 30 का 28, 30 से 40 का 26, 40 से 50 का 16, 50 से 60 का 9। तो अब हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हम सबसे पहले वर्ग अंतराल का कॉलम बना लेते हैं और लिखते हैं वर्ग अंतराल का कॉलम बनाकर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब दूसरा कॉलम हम बनाते हैं बारंबारता का, जो प्रश्न में दिया है। तो 0 से 10 की बारंबारता 7, 10 से 20 की बारंबारता 14, 20 और 30 की बारंबारता 28, 30 और 40 की बारंबारता 26, 40 और 50 की बारंबारता 16, 50 से 60 की बारंबारता 9। अब हम एक अगला कॉलम बनाते हैं जो मध्यमान यानी वर्ग अंतराल का मध्यमान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग अंतराल का मध्यमान ज्ञात करने के लिए 0 से 10, 0 और 10 का योग करते हैं तो आता है 10, 10 का आधा हमारा आ जाएगा 5, 10 से 20 का योग होता है 30, 30 का आधा 15। अब हम यहाँ देखते हैं 0 और 10 के बीच में अंतर 10 का है, तो अब इसमें हम 10 10 जोड़ते जाते हैं, यानी 5 है, ये एक निकाल कर यानी 5, 5 में हमने 10 जोड़ा 15, 15 में 10 यो 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 योग किया 45, 45 में 10 का योग किया 55। अब इसको जांचने के लिए हम लास्ट वाली संख्या यानी 50 और 60 जोड़ लेते हैं, 110 होता है, 110 का आधा यानी 55 आ जाता है। अब इसको हम x के रूप में लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे एक और कॉलम बनाते हैं जो f गुणे x यानी जो बारंबारता है और मध्यमान x है, इसका गुणा कर लेते हैं। तो 7 में 5 का गुणा करते हैं तो हमारा आता है 35, 14 में 15 को गुणा करते हैं तो 14 25 70 और 14 के 14 एकम 14 कम 14 और 7 21। अब 28 में 25 का गुणा कर लेते हैं। जब 28 में 25 का गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 25 अट्ठा 200, 25 दूना 50 और 20 70 यानी 700। 26 में 35 का गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 910। 16 में 45 का गुणा करते हैं तो 16 पचे 80, 16 चौका 64, 64 में हम 8 जोड़ लेते हैं तो 72 यानी 720। 55 में 9 का गुणा कर लेते हैं तो 9 पचे 45, हासिल आया 4, 9 पचे 45, 4 49। अब हम बारंबारता के योग कर लेते हैं। तो बारंबारता के योग के लिए हम लिखते हैं सिग्मा f बराबर, तो 7 यानी 7 4 11, 11 वाट, 19 19 6 25, 25 6 31, 31 9 40 की 0, हासिल लगा 4, 4 1 5, 2 7, 2 9 1 10 यानी हमारा आ गया 100। बारंबारता के योग 100। इसी तरह से सिग्मा एफ एक्स का योग कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 5 10, 0 हासिल है 3 1 4, 1 5, 1 6, 2 8, 8 और 9
और 9 8 17 यानी 17 हासिल आएगा। 1 2 1 3 7 3 10 9 19 19 7 26 4 30 यानी हमारा आ गया f(x) का मान 3070। अब हम सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र होता है कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। अब हम इसका मान रखते हैं। सिग्मा f(x) का मान है 3070 बटे सिग्मा f का मान है 100। अब 0 से 0 हमने काट दिया तो हमारा आ गया 307 बटे 10। और 307 में 10 का भाग देते हैं तो इसका मान आता है निकलकर 30.7 यानी 10 3 30। 7 में भाग बचता है, 7 में देते नहीं जाता है तो 0 बढ़ा के दशमलव लगा के 70 हो जाता है। और फिर 10 सते 70। तो हमारा जो समांतर माध्य का मान निकल कर आया है, यहाँ लिख लेते हैं कि समांतर माध्य x, समांतर माध्य को x बार के रूप में डिनोट करते हैं। तो समांतर माध्य बराबर हमारा मान निकल कर आया 30.7 जो हमारा आंसर है। इस तरीके से हम आसानी से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।